धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माइंड, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका सम्मान करते हैं। मसीह में प्रिय सनो, आइए प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु से दुआ प्रार्थना करें। फिर से प्रभु सुंदर शाम दिया है, हम उसके दिए हुए सुंदर शाम के सुंदर पल में, सुंदर संध्या काल के सुंदर समय में, आनंद में, रात्रि के सुनहरा अवसर में कुछ देर उससे बातें करेंगे, उसके वचन को देखेंगे, उससे दुआ करेंगे। सो आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा, आपका सम्मान करते हैं। पूरे दिन आप संभाले हैं, पूरे दिन आप ख्याल रखे हैं, देखभाल किए, देख रेख किए, रात्रि में लेकर के आए। हाँ प्रभु जी, आप हम सबों को रात्रि में लेकर के आए, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदा। प्रभु जी, आने वाले कल में आप ही हमारा सहारा होंगे, आप ही हमारा ढाल होंगे, आप ही हमारा रक्षक सहायक होंगे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि आने वाले कल में भी हम सबों के ऊपर होगा प्रभु, रहेगा। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता। अपने बेशकीमती लहू से आप हमारे मलिनता को धोए हैं, हमारे पापों को प्रभु से धोए हैं, अपराधों को खत्म किए हैं, गुनाह गलती की माफी दिए हैं, दुष्टता अधर्म के काम के लिए हमें क्षमा किए हैं। आपके पवित्र बेशकीमती लहू का इस्तेज़कार करते हैं। यीशु लहू कीजिए, यीशु लहू कीजिए, यीशु लहू कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आप अद्भुत हैं, आप सामर्थी हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा में हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, आप सुधि देने वाले खुदा हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए। हाँ सच में मेरे प्रियो, हमारा प्रभु तरस खाने वाला है, हमारा प्रभु दयावंत है, वो सबकी सुधि लेता है। जो कोई अपना गुनाह, अपना पाप, अपना अपराध, गलतियाँ, दुष्टता, धर्म के काम जो कि उसने किया है, प्रभु से नहीं छुपाता, सब कुछ कह देता है, सारी बातें बता देता है और खुद को सरेंडर करता है। प्रभु उसके ऊपर तरस खाते हैं, दया करते हैं और बहुत बहुत कोमलता से बोलते हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटियाँ, तेरे पाप जो कि बहुत थे क्षमा हुए, फिर से पाप मत करना। मसीह में प्रिय सनो,
जो कोई प्रभु में आता है उसका पाप पे क्षमा हो जाता है, धुल जाता है। लेकिन जो कोई फिर से पाप करता है, मेरे प्रियो, वो क्या करता है? प्रभु के हजूरी में रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखता है, पश्चाताप करता है। मसीह में प्रियजनों, हमारा प्रभु दयावंत है, कृपालु है, तरस खाने वाला, सबों के लिए भला, सबों की सुधि लेने वाला खुदा है। एक स्त्री प्रभु के पास आई, अपने आंसुओं से उनके पैर को धोने लगी, अपने बालों से पोंछने लगी। प्रभु, हाँ प्रभु, शमौन के घर में भोजन कर रहे थे। वो शमौन अपने मन में सोचने लगा, जब पापनी स्त्री प्रभु के पांव को धो रही थी, प्रभु के पांव को चूम रही थी, अपने बालों से उनके पांव को पोंछ रही थी, तो शमौन अपने मन में सोचने लगा कि यदि यीशु भविष्यद्वक्ता होते तो जान जाते कि ये स्त्री जो इन्हें छू रही है कैसी है, ये तो पापनी स्त्री है। मेरे प्रियो, प्रभु सबके मन के बातों को जानता है। वो तुरंत शमौन से कहा कि हे शमौन, बता, एक व्यक्ति के 2 कर्जदार थे और वह व्यक्ति दोनों के कर्ज को माफ कर दिया। उन दोनों में से उस व्यक्ति से कौन ज्यादा प्रेम करेगा? शमौन बोला कि जिसका ज्यादा माफ हुआ वही ज्यादा प्रेम करेगा। इस पर प्रभु बोले कि मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए जल नहीं दिया, पर जब से ये स्त्री आई है, अपने आंसुओं से मेरे पैर को क्या कर रही है? धो रही है। तुमने मुझे चुम्बन नहीं किया, पर ये स्त्री क्या कर रही है? जब से आई है मेरे पाँवों को चूमना नहीं छोड़ी, अपने बालों से मेरे पाँव को पोंछ रही है। इसलिए इसके जो पाप पे बहुत थे माफ हुए। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु बोले कि बेटी सा, तेरे पाप माफ हुए। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु से प्रेम करेगा वो माफी पाएगा, अपने गुनाहों की, गलतियों की, अपराधों की माफी, क्षमा पाएगा। प्रभु दयावंत है, कृपालु है, लेकिन हाँ, फिर से पाप करके रोने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको रोना ना पड़े सिर्फ पाप के लिए, प्रभु के हजूरी में गिड़गिड़ाना ना पड़े, आंसू बहाना ना पड़े, बिलखना ना पड़े। इसलिए दोबारा पाप मत कीजिए। आमीन। फिर से पाप मत कीजिए। प्रभु बोला कि बेटी, तेरे पाप जो कि बहुत है माफ हुए। ये भी बोला फिर से पाप मत करना। तो प्रभु में पापों की माफिया, क्षमा मिल गया है, तो फिर से पाप नहीं करना है। हमारा प्रभु दयावंत है, कृपालु है। जो कोई प्रभु में आता है, सबसे पहले प्रभु उसके पापों को क्षमा करते हैं, उसके पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, दुष्टता, धर्म के कामों के लिए माफिया देते हैं। फिर वो जो कुछ के लिए आया है वो चीजें उन्हें देते हैं। तो आप प्रभु के प्रेम में हो, आपको आपके पापों के लिए माफी मिल गया है, क्षमा मिल गया है,
आप अपने अपराधों के दुष्टता के कामों की क्षमा पा लिए हैं, प्रभु माफ कर दिया है, लेकिन फिर से पाप नहीं करना, फिर से अपराध नहीं करना है कि प्रभु का हजूरी में रोना पड़े। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे। आज की शाम में जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय के 25 पद। इसमें लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। क्या लिखा है? इसमें परमेश्वर कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तेरे पाप को, अपराध को क्या कर देता हूँ? मिटा देता हूँ, और फिर कभी तेरे पाप अपराध को स्मरण नहीं करूँगा, याद नहीं करूँगा कि तूने ये पाप किया है, मैंने तेरा ये गुनाह माफ किया है, अपराध माफ किया है, याद नहीं करूँगा। परमेश्वर कहता है मैं भूल जाऊँगा, लेकिन फिर से पाप नहीं करना है। जो कोई बार बार पाप करता है, गुनाह करता है, परमेश्वर उसे ताड़ना देते हैं। आमीन। अपने छड़ी से मारते हैं, अपने वचन के द्वारा समझाते हैं, रोकते हैं, फिर भी वो नहीं मानता, नहीं समझता। तो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय के 1 में कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। गलती की माफी, गुनाह अपराध की माफी मिल गया है, दुष्टता अधर्म के कामों की क्षमा हो गया है। फिर गलती करेंगे, फिर गुनाह करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर दुष्टता धर्म के काम करेंगे, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसेंगे, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करेंगे, संसार के सदृश बनेंगे। जिस मार्ग को छोड़ करके यीशु को अपनाए हैं, फिर से उस मार्ग पर चलेंगे। जिस जीवन को छोड़ करके यीशु में हम आए हैं, फिर से उस जीवन में लौटेंगे, तो प्रभु ताड़ना देगा, डांटेगा, और जो सुधर जाता है, समझ जाता है, वो जीवन पाएगा। पर जो नहीं सुधरता, नहीं समझता, प्रभु के डांट का असर जिसके ऊपर नहीं पड़ता, वो हट करता है, अपना मनमानी करता है। क्या लिखा है? वो अचानक नाश हो जाएगा। हाँ, अचानक नाश हो जाएगा। उसका कोई उपाय, कोई युक्ति या कोई प्लान, उसका बुद्धि, ज्ञान, समझ, उसका सामर्थ्य, धन संपत्ति, उसका दोस्त मित्र, कोई भी व्यक्ति उसको बचा नहीं सके। कोई काम नहीं आएगा, वो नाश हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। नहीं बच सकता। मेरे प्रियो, माफी मिल गया है, क्षमा मिल गया है, आप प्रभु के योग बने, उस काम को छोड़े जिस कामों से परमेश्वर घृणा करता है। वो बातें जाने दे जो बातें प्रभु में बढ़ने से आपको रोकता है। खुद को चेंज करें, बदले, प्रभु के लिए जिए। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु की काम करें, प्रभु की सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चले जाएं। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा।
धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह दे और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए। तरस खाइए प्रभु, सुधी लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद हो कि आप पे आज शाम के प्रिय वचन को प्रभु जी पावरफुल बनाए, होने दीजिए सब सुनने वालों के जीवन में आशीष लाए, शांति लाए, चैन लाए, आपका ज्योति जलाए। आपकी स्तुति हो पिता, सबसे हाँ सब सेफ सुरक्षित रहे, अच्छी मीठी नींद के साथ सोए। आपकी इच्छा प्रभु हम सब पे एक और नए दिन को देखें और उसमें आपकी स्तुति करें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत प्रेज करेगा, आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते। प्रभु आपको प्रेज करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।